हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस वीडियो के अंदर पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। कभी भी न्यूमरेटर की पावर ना ही ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बराबर होनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ आ गया तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादातर बच्चों का डाउट रहता है, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आपको ज्यादा अच्छा समझ आ पाएगा। मेरी बात समझना, इसको कैसे करना है इसको समझाने के लिए पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो सके। अब देखो, क्या अगर आप नोटिस करते हो तो न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, यस और नो? तो कैसे किया जाए? तो न्यूमरेटर की पावर जब भी ज्यादा होती है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि डिवाइड करके किया जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एक्स स्क्वायर से इंटू। जब एक्स स्क्वायर से इंटू करूंगा तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से इंटू करी तो एक्स की पावर 4, तो 1 कहेगा मेरी भी इंटू करो, तो प्लस के एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? बोलो हाँ। फिर माइनस माइनस करा, ये कट जाएगा। बोलो हाँ। अब कटने के बाद जो बचेगा वो लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर बचा प्लस के 1 बचा। अब एक्स स्क्वायर की इंटू किससे करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आए? एक्स स्क्वायर की इंटू किससे करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आए? वन। माइनस वन। वन। माइनस वन। तो माइनस वन से इंटू करी तो 1 कहेगा मेरी भी उसी से इंटू करो ना। जैसे ही माइनस वन की 1 से करोगे तो -1 आएगा। तो ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 हो गया। तो यानी कि देखा जाए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया। अब 1 + 1 कितना हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 2। अब सुनो, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है। जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी ये डिवाइड हो चुका है पूरी तरह, इसको तो आप लिखोगे यहाँ पे। और 2 किससे डिवाइड होना बाकी रह गया था? रिमाइंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। इसको ऐसे लिखोगे। अगर आप वापस एलसीएम लोगे ना, ये सेम बन जाएगा। नोटिस कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी क्वेश्चन में सबसे मेन चीज क्या है इसमें? जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए उसे तो अलग लिख दो, बिल्कुल सेपरेट करके। रिमाइंडर के अपॉन में वो चीज द्वारा लिख दो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। मेरे शब्दों पे ध्यान दे रहे हो? बोलो हाँ। बोलो हाँ। बे हाँ बोल दो। हाँ भैया। यस सर। अब देखो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता ही होगा, x³/3 होता है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और 2, 1/1 + x² डायरेक्ट याद कर लो, tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। क्लियर है? बोलो हाँ। कम से कम जो फॉर्मूला हमारे को याद है तो उसको तो डायरेक्ट यूज कर ही लें। नहीं समझे? हम्म, ना नहीं हाँ समझे? भैया। ना नहीं समझे क्या? अब सभी ध्यान दीजिएगा। वेट। अब वेट, क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में x³ है जैसे, और किससे डिवाइड कर रहा हूँ? x² + 1 से। फिर से सेम तरीका ले रहा हूँ क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को फिर से समझना। अब x³ को किससे डिवाइड करूं कि x² आ जाए? मतलब x² की किससे इंटू करूं कि x³ आ जाए? एक्स 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 x इंटू से। करो। तो x³ आया। तो 1 की भी फिर x से करनी पड़ेगी। जब मैं हम्म, माइनस करूंगा तो इस बार x³ तो कट गया, पर यहाँ -x बचा बस। अब -x जो है, जो इससे मैं डिवाइड कर रहा था उससे तो कम ही है। सही बात है। तो जब ये डिवाइड हो गया तो मेरी बात समझना, जो पूरी तरह डिवाइड हो गया वो तो यहाँ लिखो, जो पूरी तरह डिवाइड हो गया वो तो यहाँ लिखो, और बाकी जो है जो डिवाइड नहीं हो पाया है उसके नीचे x² + 1। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, अब समझाने के लिए मैं फिर से एक स्टेप लिख रहा हूं। देखो, ये जो पूरी तरह डिवाइड हो गया वो यहाँ लिख दिया, जो डिवाइड नहीं हो पाया था उसके नीचे अलग से लिखा है x²+1। ठीक है भैया। तो हटाइए, क्यों लगाया फिर आर्यन? हटा रहा हूँ भैया। अब इधर, अब पॉइंट ये आता है कि इधर का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। इधर के इंटीग्रेशन को करने के लिए एक चीज आ रही है, ऊपर x है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 2x। तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर लूं। 2 से इंटू 2 से डिवाइड करने से क्या होगा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो कभी tan इनवर्स मत लगा देना गलती से, क्योंकि अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग हो जाएगा।
डन। अब ऐसे छोटे क्वेश्चनों के लिए टी मानना समझदारी नहीं है। पता चल रहा है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो नीचे वाले को टी मानूंगा, ऊपर वाला कट जाएगा, और 1/t का log t होगा, टी को फिर से रिटर्न करूंगा, इतनी देर में आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है, और ये प्रेजेंटेशन वैलिड मानी जाती है। डन। पर क्योंकि क्वेश्चन अभी बड़े होते हैं, ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं उनके लिए ही मैंने तीसरा क्वेश्चन रखा है, जिससे जब मैं वो वाला क्वेश्चन करूँ आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो सके उसमें। डन। देखो, जिसको डिवाइड कर रहे हो, जिससे कर रहे हो तो यहाँ लिखा, जिसको कर रहा हूं वो मैंने यहाँ लिखा है 5x² माइनस 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर की इंटू किससे करूं कि एक्स क्यूब आए, एक्स स्क्वायर की इंटू किससे करूं कि एक्स क्यूब आए, एक्स से, x तो एक्स क्यूब आया, तो बन क्या आएगा, मेरी भी इंटू करो प्लस एक्स। चलो जी। अब दिक्कत ये है, f5x² यानी एज इट इज उतरेगा, और ये जो माइनस एक्स है -2x के साथ मर्ज होगा, तो यानी -3x रहेगा प्लस के 3। ये क्लियर है। पहले मर्ज करने का तरीका कैसे हुआ है, जो जिसके साथ है वो उसी के साथ तो मर्ज करने का बेनिफिट है, सही बात है। अब आप खुद बताओ, एक्स स्क्वायर की इंटू किससे करूं कि 5x² आए, 5 5 से, तो 5x² तो आया, पर 1 क्या आएगा, मेरी भी 5 से करो फिर, तो लो जी। अब पॉइंट ये माइनस करा तो माइनस करा, ये भी कट गया। अब -3x तो बेचारा एज इट इज उतरा, प्लस के 3 माइनस के 5 माइनस के 2 हो गया, और ऑलरेडी ये जो पावर है वो कम हो चुकी, तो इससे ज्यादा तो लिख नहीं सकते, सही बात है। तो अब करने का तरीका समझो जरा, जो पूरी तरह डिवाइड हो गया उसको तो अलग लिखा, डन। और जो डिवाइड नहीं हो पाया यानी -3x -2, किससे डिवाइड नहीं हो पाया है, x² + 1 से, उसको इधर लिखा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब तो हाँ समझ भैया। आ रहा होगा। x का इंटीग्रेशन कर ही लेता हूँ, 5 का इंटीग्रेशन भी कर लेता हूँ मैं, जान के x के साथ तो x² + 1 अलग लिखा, और -2 के नीचे 1/x² + 1 अलग से लिखा है, ये समझाने के लिए। -3x के नीचे अलग लिखा, -2 के नीचे अलग लिखा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 2 से इंटू 2 से डिवाइड करता हूँ तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, और ये फॉर्मूला है। समझ लो मैंने क्या करा है, पहले फिर से समझाता हूँ। पहले सेपरेट करा, फिर 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा। ये क्लियर है। अब वेट, प्लस के 5x -3/2, तो ये तो लॉग हो जाएगा, log x² + 1 -2, इसे tan इनवर्स x कह सकता हूँ। ये क्लियर है, बोलो हाँ। आया समझ। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी बनती जाएगी। अब आते हैं हम अपने उस क्वेश्चन पे जो आपका सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहता है, यानी कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। रेडी, तो देखो जरा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5, उसका क्वेश्चन नंबर 6, जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का डाउट इसलिए आना बनता है क्योंकि कॉन्सेप्ट का मतलब है न्यूमरेटर का पावर ना ही ज्यादा और ना ही बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 1 - x² अपॉन x के साथ ब्रैकेट में 1 - 2x। डन। अब सिचुएशन क्या आती है, ऊपर अगर मैंने मल्टीप्लाई करी तो नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई करके ये पाया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। ध्यान से देखो, हाईएस्ट पावर जो है न्यूमरेटर की और जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर की वो सेम है, यस और नो। हाँ भैया। अब सुनो, माइनस मैंने जान के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसलिए कॉमन निकाल रहा हूं जिससे x² पॉजिटिव रह सके। तो जैसे माइनस नीचे से भी कॉमन निकाला तो 2x² - x हो गया, माइनस से माइनस कट गया, बोलो हाँ। अब भी पॉइंट ये गुरु आता मंत्र है, लिख दो ना। वो अलग से लिखूंगा अभी, है ना, क्लास के एंड में। पहले क्लियर है। अब सिचुएशन ये, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुरु मंत्र यही है कि जो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर होती है वो हमेशा कम ही होनी चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से। न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से ना ही कभी ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बराबर होनी चाहिए न्यूमरेटर। ठीक है, अब ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, तो अब इसे कैसे करा जाए, अगर आप ध्यान से समझो तो मैं यहाँ पे कर दूं, इस बार यहाँ पे साइड में,
है चेक कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस वन, तुम नहीं कहते तब भी यही करता। वो तो हमें पता है। अब वेट, तो 2x² की इंटू किसके साथ करूं कि एक्स स्क्वायर आ सके? 2 यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। टू से एक्स 1/2। स्क्वायर हाँ, 1/2। यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं आया समझ। अब 2x² की 1/2 में इंटू करो तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो माइनस एक्स के मेरी भी उसी से इंटू करो ना, तो माइनस के x/2। ये क्लियर है? ये माइनस ये प्लस, तो यानी कि x² से x² कट गया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2 -1 ये बच गया रिमाइंडर। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब फिर वही वाली बात आती है, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, तो उसको मैंने क्या करा, 1/2 जो पूरी तरह डिवाइड हो गया वो तो अलग लिखा, x/2 -1 अलग लिखा, और अपॉन में 2x² - x अलग से लिखा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब देखो 1/2 का इंटीग्रेशन तो अलग से करूंगा, इधर मैंने एलसीएम लिया जब मैंने x-2/2, तो 2 को तो बाहर करा, और 2x² - x dx। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यहाँ नोटिस करो, पहले 2 का एलसीएम हुआ, 2 1 जा 2, तो जो उसका 2 आता है वो बाहर की तरफ लिखा हुआ है। ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? बोलो हाँ। अगर ये क्वेश्चन हमारा आई था, सपोज क्या था, आई, तो एक तरह से ये भी आई बराबर चल रहा है सारा। अब क्या हुआ कि जो आई बराबर इंटीग्रेशन हमारा जो चल रहा है, आई बराबर, उसका जो आंसर आया है वो है x/2, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देंगे, और इधर 1/2। अब जरा इसे समझना, ये जो x-2 अपॉन ब्रैकेट में x माइनस, क्या बचेगा x कॉमन निकालने के बाद, 2x - 1 dx प्लस c1, ये फर्स्ट इक्वेशन मान के इसको I1 मान लो। क्या मान लो इसको? I1। देखो I बराबर x/2 हाफ I1 प्लस सी। अब यानी कि मैं इस क्वेश्चन में कैसे करूंगा, जो छोटा सा पार्ट है ना I1, इसका इंटीग्रेशन अलग से करके दिखाऊंगा। अगर आप कहो तो मैं यहीं के ही भी निपटा सकता हूँ इसे बिना माने। क्यों? कैसे बताता हूँ भाई, मुझे पता है इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन करना है अब, और ये पहली वाली फॉर्म के जैसी मैच कर रही है। तो इसके टुकड़े ही तो तोड़ने हैं, तो यहाँ पे तोड़ के दिखाता हूँ। यानी मैं x-2 अपॉन एक्स 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 को x, और 2x - 1 को क्या लिखना चाहता हूँ, a/x प्लस b/2x - 1 के साथ लिखना चाहता हूँ। सही बात है? जब एलसीएम लूंगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a के साथ तो 2x - 1 आ रहेगा, b के साथ x आ रहेगा, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट कट जाएगा। याद आ रहा है कुछ? एक बार तो करूंगा, पुट x इक्वल टू 0, 0 रखने से x की वैल्यू क्या आएगी, -2 a इंटू -1, ये सारा 0, तो a की वैल्यू तो आ गई 2, a की वैल्यू तो आ गई 2, a की वैल्यू 2 क्या लाएगी? अब एक बार क्या पुट करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिससे ये चीज 0 हो जाए, a वाली। बोलो x की वैल्यू 1/2। अब जब x की वैल्यू 1/2 रखी, तो 1/2 रखने के बाद मैंने ये पाया कि 1/2 -2, ये 0 हो गया, 1/2 b के साथ आया, तो यानी b की वैल्यू -3 आई। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना सॉल्यूशन आप भी करा करो साथ साथ, है ना? वरना ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा अगर हर चीज को छोटी छोटी बताने बैठूंगा। अब b और a आ गया, इस a और b को यहाँ रखूंगा, तो यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ x/2 + 1/2, इसमें आपने इस पूरे पोर्शन को किस में तोड़ा था, आपने तोड़ा था a/x में, और प्लस b/2x - 1 में तोड़ा था मैंने, माना था जो x/2, a की वैल्यू क्या आई हमारी 2/x, और b की वैल्यू आई है -3/2x - 1 dx प्लस c1। अब वेट, जो बाहर का 1/2 है उसकी मल्टीप्लाई कर ली, 2 को बाहर लाया तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा dx, -3/2 1/2x - 1 का इंटीग्रेशन होगा। ये क्लियर है? समझ आ रहा है? बोलो हाँ। अब देखो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन कैसे डायरेक्ट हो जाएगा, 2 से 2 तो कट गया, 1/x का log x होता है 3/2,
इसका मेन इसका बताने के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन करा है कि जब आप इसका log 2x माइनस 1 करोगे ना, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है, पर जो कांस्टेंट आ रहा है वो 1 नहीं आ रहा, तो वो जो कांस्टेंट यानी जिससे x की तरह ट्रीट करते हो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आता है, इस बात को भूलना नहीं है। ट्रिगो के जैसे एंगल में आपने बहुत किया है, सही बात है। तो यानी 3/4 log 2x माइनस 1, और मॉडुलस में चाहे 1 माइनस 2x लिखूं या 2x माइनस 1, आंसर सेम कहलाता है। ये क्लियर है? बोलो हाँ। आया? भैया तू को क्या बता रहे थे, एक बार बता दूं। फिर से बोलियो क्या कह रहा है। आप ही बता रहे थे कि अभी 1/2 की हमने इनटू करी है, इससे करना मत भूलना वो। जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो, जिसके आप x की तरह, ये ना इसे x की तरह ट्रीट करा, तो इसका इंटीग्रेशन तो हाँ log हाँ। हुआ, पर 2x माइनस हम्म। 1 को x की तरह ट्रीट करा है, इसलिए 2 भी डिवाइड में आया ये वाला एक्स्ट्रा में, अच्छा ठीक। वो इंटीग्रेशन का हिस्सा है। डन? आगे समझ बोलो हाँ। ये क्लियर है? सर ये लास्ट थर्ड लाइन में 3/2 कॉमन कैसे आया? ये दीदी 3 तो ये वाला है, ठीक है, और 1/2 ये वाला है। ओके सर। 1/2 तो दोनों के साथ लिखा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो एक तो कटता हुआ दिख ही रहा होगा, और जो 1/2 3 के साथ लिखा है वो अलग ही रह गया क्योंकि वो कट नहीं पाया। आया? यस सर। और दिल्ली में सर्दी ना पड़ रही वैसे, जो मुझे पता है ना? गाजियाबाद में देखो। सर एक दिन आके आओ, एक दिन रात में आओ सर, पता चलेगा आपको। अच्छा, यहाँ तो दिन में आ जाओ तो पता चल जाएगा भाई साहब, तुम तो रात की बात कर रहे हो। सर रात में ही ठंडी पड़ती है ना ज्यादा, तो दिन से। यहाँ तो दिन भी भाई साहब मजा बांध रखा है। धूप का निशान नहीं है। हाँ, सर ये सारे ही ये दिल्ली ये वाले हैं। ये पिलकवे वाले बोले। आर्यन पिलकवा है ना। नहीं भैया, मैं गाजियाबाद के ज्यादा पास हूँ। पास नहीं, वैसे बता, एक्चुअल पिलकवा है ना। सर इनमें से कोई आया था जलसा में? नहीं, कोई नहीं आ पाया, सब दूर दूर है बाबू। हाँ वैसे प्लकुआ के, हाँ सही कह रहे हो, मार कह सकते हो। हाँ, ये कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा था एनसीईआरटी के है। हाँ, क्या कह रहे हो? सर बोलते रहो इन्हें तुम। भी तो मुझे दो आज वाले फॉर्मूले के जो हमें दिए। फॉर्मूले के? अरे यार वही तो दिक्कत है, वो कैसे दूं? देखो ये निकुंज भैया ये कहना चाह रहे हैं, बैचेस में मैं रेगुलर पिटाई कर रहा हूँ, तुड़ाई, मतलब पिटाई नहीं होता, एक तुड़ाई होता है ना। ठंडे ठंडे हाथों पे। और बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया बजा रहा हूँ बैचेस में, मेरी बात समझ और पा मुझे रहे हो? याद करने को था। हाँ, तो वो तुम्हारे साथ में कर नहीं पा रहा, तो ये भैया कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन दो, मैं आपके साथ कैसे अप्लाई करूँ इस बात को, ये बताओ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अग्रसर होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, देखो, 1/x ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1 dx। अच्छा, इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, देखो, पर मेरे को सबसे बेस्ट तरीका जो लगता है, जो टेंशन है उसे मान लो। अब देखो, इसमें मानने में हम दो तरीके से मान सकते हैं, x की पावर n को भी मान सकते हैं, x की पावर n प्लस 1 को भी मान सकते हैं। तो लेट कर रहा हूं मैं t बराबर x की पावर n को, n प्लस 1 को ही, चलो फिर रिटर्न करना पड़ेगा उसको, छोड़ो ऐसे ही रहने देते हैं। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, dt ओवर dx, पावर नीचे आके एक कम, और dt के साथ क्या रहेगा, dx को जब खाली करूंगा तो dt के साथ n x की पावर n माइनस 1 आया। ये क्लियर है? अब यानी कि ये सारी वैल्यू dx की रिप्लेस मानूंगा, भाई मैंने x को तो कुछ माना नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहा, ये t प्लस 1 हो गया, और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन n x की पावर n माइनस 1। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, पता है ये बात, तो कांस्टेंट तो बाहर आया, तो x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, और t प्लस 1 dt। डन? 1 से 1 कट गया, तो 1/n, तो 1/, x की पावर n t प्लस 1 dt। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब 1/n के साथ x की पावर n को क्या लिखेंगे, t, t प्लस 1 dt। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये आपको आता ही होगा, तो मैं यहीं की ऑन द स्पॉट कर देता हूँ डायरेक्टली, कि जब आप इसे a अपॉन टी
प्लस बी अपॉन टी प्लस वन तोड़ोगे डी टी के साथ, तो ए की वैल्यू आएगी, निकाल लेते हैं, 1/t, टी प्लस वन इज इक्वल टू, माना हमने a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। थोड़ी राइटिंग पे ध्यान मत देना, अब a टी प्लस वन लिखा, b टी लिखा। अगर t की वैल्यू 0 रखता हूँ तो a की वैल्यू 1 आ गई, t की वैल्यू -1 रखता हूँ तो माइनस b की वैल्यू -1 आ गई। डन। यानी a की वैल्यू 1/t -1/t प्लस वन। क्लियर है, बोलो हाँ। ये तो डायरेक्ट बेसिक फॉर्म है दीदी, पहली वाली फॉर्म हो गई ना, पहली वाली फॉर्म ही तो गई। तो log t और log t प्लस वन, ठीक है, समझ गए, बोलो हाँ। और log की प्रॉपर्टी भी लग जाएगी यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम है, तो एक के नीचे दूसरी वैल्यू चली आएगी, t अपॉन टी प्लस वन भी लिखा जा सकता है, और t को रिटर्न कर देंगे जो हमने माना है। तो हमने माना था x की पावर n, तो x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस वन प्लस सी। आया समझ बेटा, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया अंजनी दीदी? सर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो पूरा। बेटा यहाँ पे ना x की पावर n टेंशन दे रहा था तो मैंने इसको मान लिया, मानने के बाद मैंने, जैसे ये तो फॉर्मूला ही हो गया एक तरह से x की पावर n का, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n, मतलब n x की पावर n माइनस वन, डिफरेंशिएशन बोलो, इंटीग्रेशन नहीं। तो डिफरेंशिएशन में पावर को नीचे लाके कम करते हैं, तो मैंने वो कर दिया, dx को खाली कर दिया, उसको रिटर्न करा, फिर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट तो बाहर कर दिया n को, और जो x वाली चीज थी बेस सेम होने से पावर ऐड करी, वो x की पावर n हो गया, जिसे t लिख दिया वापस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये वापस t लिख दिया गया है, ठीक है। भैया ए को आपने 1, और ये यहाँ पे रिटर्न करा है, ठीक है। ए को 1 कैसे लिखा है आपने? अरे सॉल्व ना कराई उड़ा, कैसे क्या लिखा है? अच्छा ओके। डन। आया समझ, बोलो हाँ हाँ। भैया। ओके, अब सभी बड़े भाई और थोड़ा सभी थोड़ा आ बड़ी गया। बड़ी बहनें हैं। अब वेट, अब आ मैं गया आप, सर। हाँ जी क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे सर। ओके ओके। अब सभी ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन अब मैं कराने जा रहा हूँ वो एक कॉन्सेप्ट की तरह है। देखो, दो क्वेश्चंस करूंगा साइड बाय साइड, एक आधा आधा पेज कर देता हूँ जिससे आपको ये समझ आ सके कि दोनों में अंतर क्या था, ठीक है। और चलो इतने में ले आएंगे, ठीक है। इसका जो रफ वर्क है वो अलग से कर लेंगे, रफ वर्क दोनों का क्वेश्चनों का साथ में कर देता हूँ। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको ये समझ आ गया तो जो क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ पाएगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। क्या आप सब तैयार है, बोलो हाँ। देखो, पहला क्वेश्चन, वो सबसे पहले क्वेश्चन अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मान लो कि क्वेश्चन है, एक है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। डन। अच्छा, पहला क्वेश्चन हो गया, तो सही है। और एक दूसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर करके भी हो सकता है, बात एक ही है, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, तो ये क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। रेडी है क्या आप सब? देखो जरा, सर अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में तो टी मानेंगे, क्या करेंगे, टी मानेंगे, किसको, एक्स स्क्वायर को, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और dx साथ में, तो यानी कि पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, चेंज होके क्या आया, 2x dx को क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन t प्लस वन और t प्लस टू, यानी क्वेश्चन t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ये क्लियर है? भैया 3, क्या दिख रहा है? सॉरी। इट्स ओके, मैंने तेरे को माफ किया। चाह, हर किसी को नहीं इधर करता हूँ के माफ। बच्चे भी सीख गए, हाँ। दिखा दिया हम दोनों ने। ये, अब सुनो, ये जो रफ वर्क है वो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ये बात तो क्लियर हो रही होगी। मतलब मैं इसको a अपॉन टी प्लस वन और प्लस b अपॉन
t+3 ऐसे लिख के इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, सही बात है, t के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, सही बात है। तो ये समझाने के लिए अब a और b कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा ऑफ कोर्स, जहां से माना होगा है। अब जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा, t+1 और t+3, तो a के साथ कौन आ रहेगा, t+3, और b के साथ कौन आ रहेगा, t+1। ये क्लियर है, बोलो हाँ। ये कट गया तो 1 इज इक्वल टू a के साथ t+3 और b के साथ t+1। ये क्लियर है, बोलो हाँ। एक बार पुट t इज इक्वल टू -3, एक बार पुट t इज इक्वल टू -1। ये क्लियर है, बोलो हाँ। जब मैं t की वैल्यू -3 रखूंगा तो 0 b -2 जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी -1/2, डन। और जब मैं -1 रखूंगा तो a की वैल्यू आ गई 1/2। यानी क्वेश्चन में a की और b की वैल्यू का यूज हो जाएगा। ये समझ आ गया, बोलो हाँ। और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन होगा वो t के रेस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है, -1/2 t+3। जरा अभी समझना, भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, डायरेक्ट कर दो इंटीग्रेशन, log t+1 -1/2 बाहर आया कांस्टेंट के रूप में, तो log t+3। क्यों, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है। t पहले 1/2 जब कॉमन निकालूंगा तो log t+1 के नीचे कौन जाएगा, बोलो t+3, और t को अब रिटर्न करूंगा इंटीग्रेशन होने के बाद। क्वेश्चन तो नॉर्मल था, पर दिक्कत आई है जो बराबर में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कैसा है। तो दीदी जो आप अभी एनसीईआरटी का एग्जांपल 13 पूछ रहे थे, बस उसमें यहाँ पे x² दे रखा है। अगर आप कहोगे तो मैं x² लेके भी कर सकता हूँ, मेरी बात समझ रहे हो, पर मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जान के भी 1 रहने दे रहा हूँ, ठीक है। भैया है एक ही चीज जो मैं करने जा रहा हूँ। अभी चिल कर बेटा बच्चा, चिल, एकदम चिल, ठीक है। अभी ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन में बात आती है कि इसे कैसे करा जाए। तो भैया यू तो x² को t मान भी लूंगा तो दिक्कत ये है कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आप जो है t मानोगे तो, पर डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। रीजन, क्योंकि सिर्फ t माना जा रहा है पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। यानी मैंने t माना, ठीक है, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा। फिर पहले इसको t मान लिया और फिर इसको लेट भी कर लिया। तो 1/t+1 और t+3, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू मैंने राइट हैंड साइड पे निकाल रखी है सेम क्वेश्चन की, बोलो हाँ। तो वेट, अब दिक्कत आती है क्या इंटीग्रेशन अभी कर देंगे इसका, नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन अब क्यों नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। क्वेश्चन इसका इंटीग्रेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने t का डिफरेंशिएशन नहीं करा था, वो कुछ कट नहीं रहा था। तो अब पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए x² को t माना, पार्शियल फ्रैक्शन करके a और b निकाल लिया राइट हैंड साइड से, ये पूरा प्रोसेस यहाँ कर रखा है। फिर अब मैं t को रिटर्न करूंगा, x²+1 x²+3, 1/2 x²+1 -1/2 x²+3। अब इंटीग्रेशन करूंगा, अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड होगा। ये बात समझ पा रहे हो, अब इंटीग्रेशन होगा। तो ये जो आई है यानी 1/x²+1 और x²+3 का, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे रहेगा 1/2 1/x²+1 का x के रेस्पेक्ट में। क्योंकि टीटी तो कन्वर्ट कर ही नहीं पाए क्वेश्चन में, और ना कभी कर पाते। क्यों, क्योंकि dt लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से एक x एक्स्ट्रा में आता जो कि कट नहीं रहा, तो ना कटने की वजह से वो x यहाँ पे पड़ा रह जाता और उसको आप कुछ लिख ही नहीं पाते कभी। बात समझ गए। और रही बात अब इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। इंटीग्रेशन क्या होगी वो यहां से समझ जाओगे आप। ये तो रहेगा tan−1x, और ये 1/2√3 यानी 1/8 tan−1x/a। ये समझ आया, बोलो हाँ। हाँ जी, हाँ भैया, लास्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला। या ये क्लियर है।
बोलो हाँ। हाँ भैया। या दीदी बिल्कुल सही बोला। उसमें क्वेश्चन में भी टी आ जाता और फिर टी के अकॉर्डिंग फिर पार्शियल फ्रैक्शन में, बस वो पार्शियल फ्रैक्शन में वैल्यूज को चेंज कराने में हेल्प करेगा। ये समझ गए? टी की जगह भी रखेंगे, जैसे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड नहीं रखनी पड़ी। मेरी बात समझ गए? और अभी जो मैं क्वेश्चन करूंगा ना उसमें सारी बात आ रहेंगी, इसलिए अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ सभी उस क्वेश्चन में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरा बच्चा, क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। ठीक है, चलिए। यस सर। तो पहले मैं अब आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और बाकी क्वेश्चन तो अब आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद भी डाउट आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में शेयर कर लेंगे, नहीं तो नया कॉन्सेप्ट शुरू रहेगा बाय डिफॉल्ट, बाय पार्ट्स जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ये देखो, ये तो 19 के जैसा, 19 ही कर दिया बाय डिफॉल्ट मैंने, सॉरी। ओहो, एनसीईआरटी का 19 ही हो गया वो। 19 कर दिया। ठीक है, 19 ही हो गया। अब 18 की बारी है। अब 18th क्वेश्चन जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्लास सभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, बस